हम लोग आज देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर। अब विंड वाटर ये दोनों एबायोटिक फैक्टर्स हैं। पहले हम लोग वाटर को ही देख लेते हैं। वाटर में पॉलिनेशन बहुत कम ही होता है और इसमें भी दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, सरफेस ऑफ वाटर पर या इन द डेप्थ इनसाइड। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं। हाइड्रोफिली को सरफेस पर हो रहा है तो उसको कहेंगे इप्पी, और हाइपो होगा नीचे, इप्पी हाइड्रोफिली, यानी इप्पी मीन्स एट वाटर सरफेस। और इसके अपोजिट क्या होगा, इप्पी के अपोजिट हाइपो, हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर में या पानी के सरफेस के ऊपर एक पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये बहुत ही क्वाइट रेयर है, बहुत कम ही प्लांट में ऐसा देखा जाता है। और ऐसा इसलिए कि वाटर में सबमर्ज प्लांट बहुत कम ही है, मोस्टली सरफेस पर आते हैं और उनका फ्लावर का जो पोजीशन होता है वो हवा में होता है। अगर प्लांट एक्वेटिक है ना, क्वाइट रेयर फेनोमेना। अगर देखें तो मोनोकॉट्स में मोस्टली ये पाए जाते हैं, लगभग 30 जेनरा उसमें से मोस्टली मोनोकॉट है जिसमें ऐसा देखा जाता है। 30 जेनरा विथ हाइड्रोफिली, और उसमें भी मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। एक्वाइट रेयर क्यों है, क्योंकि जो फ्लावर होता है उसका पोजीशन, अगर एक्वेटिक प्लांट है फिर भी मोस्टली जो है एबव वाटर है, तो एबव वाटर होने के कारण वाटर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ पर विंड या इंसेक्ट्स ये दोनों एजेंट काम करेंगे। तो मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें विंड या इंसेक्ट्स के द्वारा इंटोमोफिली या एनीमोफिली देखा जाएगा। जैसे वाटर हायसिंथ, हाँ, वाटर लिली, इन सब केसेस में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं वाटर हायसिंथ, वाटर लिली। इन सबों में पॉलिनेशन कैसा होगा, विंड और इंसेक्ट के द्वारा होगा, जबकि ये वाटर में होंगे, इनके फ्लावर एलिवेटेड होंगे, ना तो उनके सरफेस पर होगा ना ही इनसाइड होगा। लेकिन अगर हम इसके पहले चले, खास करके एंजियोस्पर्म से पहले चले, तो जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरू हुई लोअर प्लांट्स में और पूरे जिम्नोस्पर्म तक, वाटर एक मीडियम का काम करता है पॉलिनेशन में, गैमेट के ट्रांसफर में। यानी कहें तो जो मोस्ट प्लांट्स हैं, मोस्ट एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो हाइड्रोफिली करते हैं। बट अगर हम लोग एंजियोस्पर्म में देखें तो यहाँ आते आते इसमें जो लाइफ है वो टेरेस्ट्रियल मोड की ओर आया है। एक्वेटिक से अभी तक जहाँ तक देखते हैं तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन सबों में, थाइलोफाइट्स, इन सबों में गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए एकमात्र साधन क्या होता है, वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन लोअर प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म, मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू वाटर एज अ रेगुलर मोड। लगभग इन सारे प्लांट्स में ट्रांसफ़र जो है पॉलन का इसी से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम थाइलोफाइटा एंड अप टू ब्रायोफाइट।
थैलोफाइटा भी आएगा इसमें, बिना वाटर के संभव ही नहीं है। ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स और यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म, इन सारे प्लांट ग्रुप्स में खास करके टेडोफाइट्स तक जो देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पॉलिनेशन वाटर से होता है। डायरेक्ट पॉलिनेशन मतलब 100% डिपेंडेंट होता है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये टेरेस्ट्रियल मोड में कुछ आता है, लेकिन ये सब 100% डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसको लोग डायरेक्ट पॉलिनेशन भी कहते हैं। यहाँ पर वाटर ही किसी न किसी तरीके से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने में मदद करता है। यह है हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें से एक एग्जाम्पल देखेंगे पहले, जो वाटर सरफेस के ऊपर होगा, और एग्जाम्पल देखेंगे जो वाटर सरफेस के नीचे होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली, और इसमें हम लोग वैलिसनेरिया को लेंगे। वैलिसनेरिया प्लांट को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। देखें कैसे वाटर के सरफेस पर वैलिसनेरिया में पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर हम लोग वैलिसनेरिया में, वैलिसनेरिया यानी टेप ग्रास, इसमें हम लोग एपीहाइड्रोफिली देखते हैं। यहाँ पर वाटर में दो प्लांट है, मेल और फीमेल वैलिसनेरिया, डायोसियस है। इसमें मेल प्लांट और यहाँ पर फीमेल प्लांट देख रहे हैं। मेल प्लांट का जो मेल फ्लावर है उससे बड निकलकर सरफेस पर आता है। इसका बड सरफेस की ओर जा रहा है, और इसमें जो फीमेल फ्लावर है उसका पेडिसेल अनकॉइल हो रहा है। पेडिसेल जो इसका है वो पहले क्या है, कॉइल्ड है, और कॉइल्ड से अब क्या होगा, अनकॉइल्ड होगा। यानी इस तरह से जो है वो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब लेंथ बढ़ेगा तो फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस पर आ जाएगी, और इसमें फीमेल फ्लावर में एक ट्राइफीड स्टिग्मा देख रहे हैं। इसमें ये बोट लाइक स्ट्रक्चर है और ट्राइफीड स्टिग्मा है। इसी सरफेस पर जो बड है मेल का, मेल बड, वो एंथेसिस करेगा, ओपन होगा, और ओपन होकर चारों तरफ से फीमेल फ्लावर को घेर लेगा, और ये जो मेल फ्लावर का एंथर है वो अस्टक करेगा इसके ऊपर आकर के, और वो फंस जाएगा इस तरह से। इस ट्राइफीड में आकर इसका जो नॉब है ऐसे फंसेगा। इस तरह से यहाँ पर कांटेक्ट बन जाएगा एंथर और स्टिग्मा के बीच में। ये एंथर स्टिग्मा में आकर अस्टक करेगा, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के बाद फिर से ये क्वाइल्ड होगा और फिर से अंदर चला जाएगा जहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिनेशन देख रहे हैं। पॉलिनेशन किस तरह से हुआ, यहाँ पर वाटर के थ्रू हुआ। एक बार फिर से देखें, ये डायोसियस प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हैं। मेल फ्लावर वाटर के अंदर है, और ये डिटैच होकर बर्ड इसके सरफेस पर तैर रहे हैं। उसी सीजन में, उसी टाइम पर सिंक्रोनसली इसका जो पेडिसेल है, क्वाइल्ड है, वो अनक्वाइल्ड होकर लंबा होगा, और इसका स्टिग्मा जो है ऊपर, फ्लावर ऊपर की ओर जाएगा। स्टिग्मा यहाँ पर देख रहे हैं ट्राइफीड है, 3 भागों में बटा हुआ है। इस सेल नाव की तरह, पतवार की तरह, गर्डल की तरह काम करता है, तैरता है, और चारों तरफ से मेल फ्लावर जो है उसको घेरते हैं। फैले हुए हैं बहुत सारे मेल फ्लावर्स, और कोई भी एक मेल फ्लावर का जो राइप एंथर है वो इसके ट्राइफीड स्टिग्मा को टच करेगा पानी की लहर के साथ, और इस तरह से पॉलिनेशन कॉन्टैक्ट वहाँ पर बन जाता है। तो यह है वैलिसनेरिया, जिसमें हम लोग सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर
देखते हैं। तो क्या क्या देखा हमने इसमें एपिहाइड्रोफिली में, क्या क्या स्टेप्स लिया वेलिस्नेरिया ने। इसमें सबसे पहले जो डायोसियस प्लांट है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिंक्रोनस डेवलपमेंट दोनों जगह चलेगा। कहाँ पर, एंथर में भी और स्टिग्मा में। अब डायोसिस होने के बाद क्या होगा कि मेल प्लांट इनसाइड वाटर रिलीजेस बर्ड्स which in large number floats on water surface। दूसरा है जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट हैज़ लॉन्ग ट्यूबुलर coiled pedicel in water, but uncoiling takes place to cause upward exposure of female flower on the water surface। फ्री सरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टिग्मा इज ट्राइफिड and surrounded by male flowers which become opened on the surface। Movement in water causes contact of mature pollen into trifid stigma, hence pollination occur। तो हमने यहाँ पर देखा किस तरह से सरफेस ऑफ वाटर पर दोनों फ्लावर आते हैं, एक डिटैच होकर पेरेंट बॉडी से और एक अटैच्ड। स्टिग्मा को तो अटैच्ड ही रहना पड़ेगा, लेकिन मेल फ्लावर डिटैच होकर ऊपर आते हैं और ट्राइफिड स्टिग्मा में आकर वो स्टक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर सरफेस पर एपिहाइड्रोफिली होता है। तो यह है वेलिस्नेरिया, सरफेस ऑफ वाटर पर होता है। यहाँ पर हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली बहुत ही कम केसेस में देखने को मिला है। अब हम लोग इसके अपोजिट ऐसा भी देखते हैं कि वाटर के अंदर ही पॉलन स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, पॉलिनेशन हो जाए वाटर सरफेस के इनसाइड, नॉट एट द फ्री सरफेस। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। तो हम लोग एक केस देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली का। एक एग्जांपल देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली का, जो स्टेरा में एक मैरीन ग्रास है, मैरीन सबमर्ज्ड ग्रास। ये सैलो वाटर में होगा, ये मोनोएशियस है और इस पर बोथ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, सेपरेट ब्रांच पर मेल और फीमेल अलग अलग मिलेगा। इस तरह से अगर पॉलन सरफेस पर आ जाए रिलीज होकर मेल फ्लावर से और फिर सिंक करे और वो फीमेल फ्लावर पर जाकर सेटल कर जाए, तो इस तरह से भी पॉलिनेशन हो सकता है। और पॉलिनेशन यहाँ वाटर के अंदर होने का मतलब है हाइपोहाइड्रोफिली। इस तरह से या तो सरफेस पर या तो इनसाइड वाटर पॉलन रिलीज होने के समय ऊपर आएंगे और फिर वाटर सोख करके हैवी हो जाएंगे, जिलेटिनस होंगे और नीचे सेटल करेंगे, जहाँ पर
फीमेल फ्लावर्स के कांटेक्ट में वो आ जाते हैं, लार्ज नंबर में पॉलन टाइड्स नीचे की ओर सेटल करेंगे। तो ये है हाइड्रोफिली, रेयर फिनोमेना है। अब देखते हैं हम लोग एनीमोफिली, जहाँ पर पॉलिनेशन बाय विंड होगा। पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम लोग एनीमोफिली कहेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड, वाटर करेंट, वाटर फ्लो करेगा, इसके साथ ही पॉलन को फ्लो होना होगा, उड़ना होगा। लेकिन पॉलन में बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी जो विंड के साथ ट्रांसफ़र हो सके। उसमें विंग्स टाइप का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो बहुत दूर तक जा सके, लाइट वेट होना चाहिए। पॉलन ऐसा हो जो कहीं चिपक नहीं जाए, अनस्टिकी हो, अनवेटेबल हो ह्यूमिडिटी में भी, और बहुत दूर तक वो जा सकता है बिना किसी सरफेस से एडहेस हुए ही। इस तरह से पूरे फ्लावर, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन, इन सबों में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, तभी जाकर ए पॉलन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हुए स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा। और ए नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हुआ कि किधर फीमेल फ्लावर है इसका कोई अता पता नहीं, विंड कहीं से आ रही है इस डायरेक्शन में, फीमेल फ्लावर उधर है, तो ये बिल्कुल ही वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगा। ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर उधर ही हवा भी चलती है, ऐसा कभी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो चांस बनता है पॉलिनेशन का। यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में पॉलेंस का रिलीज होना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मान लो 1000 किलोमीटर दूरी पर फीमेल फ्लावर है तो वहाँ पर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में एकदम क्लाउड जैसा, येलो पाउडर जैसा स्काई हो जाता है या ब्लू स्काई हो जाता है पॉलन के रिलीज होने के समय सीजन पर, और पूरा का पूरा जो स्काई है ऐसा कलरफुल दिखने लगता है। इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डस्ट लाइक पॉलन वहाँ पर रिलीज होता है ताकि कुछ ना कुछ स्टिग्मा पर वो पहुँच पाए। बिल्कुल ही वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन नेचर में इस तरह से भी पॉलिनेशन चलता है। तो हम लोग देखें, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें फ्लावर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो फ्लावर होता है उसके पास रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसके पास सोई नेचर होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे वो विंड है, वाटर है, इन सबों के लिए वो मीनिंगलेस होगा। वहाँ पर नेक्टर है या नहीं है, विंड को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लिविंग नहीं है कि उसको रिवार्ड में मिलेगा, उसको यूज़ करेगा। फ्लावर सोई है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता है ना, कलर उसका ब्राइट है या नहीं है। तो कौन कौन सारे इसमें कंडीशंस होने चाहिए एनीमोफिली के लिए। सबसे पहले कंडीशंस एक एक करके देखते हैं। पहले देखें फ्लावर में, फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलरलेस, उसमें कलर का कोई मीनिंग नहीं है। ऑर्डरलेस, अगर इसमें कोई आयल ग्लैंड है, स्टेंट ग्लैंड है, तो ये भी एयर के लिए, विंड के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, नेक्टर है तो वो भी न्यूट्रिएंट की तरह ये इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज एंड लार्ज इन नंबर, ठीक है, स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर, दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो यह है कंडीशन फ्लावर के लिए, क्योंकि एक वेस्टफुल प्रोसेस हम लोग देखते जा रहे हैं। अभी देखते हैं फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स है, कोरोला है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैलिक्स का काम क्या होता है, कलर देना, प्रोटेक्शन देना बाहर से। तो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला कोई खास महत्व नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इसके पास न नेक्टर जमा करना है, न ऑयल ग्लैंड जमा करना है। तो यहाँ पर जो फ्लावर का पार्ट है कौन कौन सा, कैलिक्स एंड कोरोला, नॉट वेरी डेवलप्ड, क्योंकि इन सबों का डायरेक्ट वहाँ पर रोल नहीं होता है, ठीक है। फ्लावर कैसा होना चाहिए, लॉन्ग
सॉरी उसका जो फिलामेंट में आते हैं, अब देखते हैं जो एंथर है वो कैसा होना चाहिए। स्टेमेन, स्टेमेन का प्रॉपर्टी देखें तो इसमें कैसा होना चाहिए, लॉन्ग वर्सेटाइल, इसमें फिलामेंट होना चाहिए ताकि फ्लावर से बाहर की तरफ ये अपने पॉलन को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचा सके, ठीक है। और पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ये तो स्टेमेन हो गया फ्लावर में, फिर पॉलन ग्रेन्स का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, लार्ज इन नंबर, बहुत ही हल्का होना चाहिए, लाइट वेट, और इसमें अनस्टिकी प्रॉपर्टी होना चाहिए, कहीं भी चिपके नहीं, और अनवेटेबल हो, जो मॉइस्चर को पकड़कर भारी ना हो जाए, इस तरह का सरफेस एरिया हो जो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को नहीं पकड़ता हो। और कैसा होना चाहिए इसमें, तो जो प्रॉपर्टी हम सोच सकते हैं यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा पॉलन का स्ट्रक्चर हो गया। एंथर लोब कैसा होना चाहिए, एंथर लोब्स जो बाहर की ओर दिखाई पड़ता है, अंदर किसी चीज़ में ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉलन वहाँ से निकल नहीं पाएगा। स्टिग्मा के बारे में देखें कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए ताकि कहीं से किसी भी एंड से अगर वहाँ पर पॉलन आए तो उसको अपने ऊपर पकड़ सके। एक ऐसा होना चाहिए फेदरी, हेयरी कह सकते हैं, है ना। और एक्सपोज्ड होना चाहिए बाहर की ओर, बाहर की ओर एक्सपोज होगा तभी वो पॉलन को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाएगा। अगर उसमें ब्रांचिंग है तो और ज़्यादा से ज़्यादा वो सरफेस को बड़े पकड़ सकेगा। उसमें ब्रांचिंग टू इन्हांस्ड ट्रैप फॉर पॉलन ग्रेन, ये प्रोसेस, ये सारे प्रॉपर्टीज अगर फ्लावर में है तो वहाँ पर एनिमोफिलस पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह से चलेगा, जैसे कि मान लो ख़ास करके ग्रासेस में हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स इसके हैं। मेज तो आपने देखा ही है, ग्रासेस हैं। मेज में क्या होता है, ऊपर मेल फ्लावर है और साइड में जो सिल्क है वो सब का सब फीमेल फ्लावर है। वहाँ पर इस तरह से पॉलिनेशन होगा, विंड के द्वारा होगा। इसके अलावा भी देखते हैं हम लोग डेट पाम, डेट पाम में भी विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा क्योंकि वहाँ पर तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस ही नहीं बनता है डेट पाम में। नेक्स्ट देखें मलबरी है या और भी कोकोनट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा मेज प्लांट में कि ऊपर जो है प्लांट का पार्ट, इस पर एंथर्स है ना, इन्फ्लोरेसेंस है, मेल इन्फ्लोरेसेंस, ये इसमें पॉलन है। और यहाँ पर नोड से निकलता हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, फेदरी, और इसको हम लोग सिल्क कहते हैं। और यहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकता है विंड के थ्रू। तो यह है पॉलन का विंड के थ्रू पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ही वेस्टफुल है, क्यों, ये नॉन डायरेक्शनल है और लॉन्ग डिस्टेंट प्लांट के लिए बनाया गया है मेथड। एनीमोफिली नॉन डायरेक्शनल है मैकेनिज्म, एक बिल्कुल ही चांस है लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन यहाँ पर होगा, ठीक है। एनीमोफिलस में जैसे पाइनस के केस में देखते हैं हम लोग, एक येलो पाइनस, हालांकि एंजियोस्पर्म नहीं है, पाइनस के केस में क्या देखते हैं हम लोग, येलो क्लाउडी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो एक साथ लार्ज अमाउंट में पॉलन निकलने के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ पॉलन हम लोग एनीमोफिली में देखते हैं।
एनिमोफिली के बाद, हाइड्रोफिली के बाद हम लोग अब आते हैं बायोटिक एजेंट्स पर। तो ये हो गया पॉलिनेशन बाय ए बायोटिक एजेंट्स। नाउ वी विल सी पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स को हम लोग जूफिली कहें। बायोटिक एजेंट्स में मेनली एनिमल्स हैं। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको हम लोग जूफिली कहते हैं। जूफिली के लिए हम लोग एक एक करके देखें। सबसे पहले पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, जिसको हम लोग एंटोमोफिली कहेंगे। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में ये है मेन मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें। ग्रासेस में इस तरह से ए मेल इन्फ्लोरेसेंस है और इसमें ए पॉलन ग्रेन है, इस तरह से एग्जर्टेड है, लार्ज नंबर में है। वैसे ही स्टिग्मा भी इसका फेदरी होगा और एक्सपोज्ड होगा, फ्लावर इनकंसिपिकुअस होगा। तो जो सारे प्रॉपर्टी बताए थे, इस डायग्राम को भी हम लोग देखें। अब हम लोग देखें बायोटिक एजेंट के थ्रू, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं एंटोमोफिली को। एंटोमोफिली का एक एग्जाम्पल ग्रास में देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर मेल इन्फ्लोरेसेंस को दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे पॉलन हैं, एक्सपोज्ड है, लार्ज नंबर में यहाँ से रिलीज होंगे और विंड के द्वारा नॉन डायरेक्शनल तरीके से, रैंडम तरीके से स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। यहाँ पर लार्ज साइज स्मॉल पॉलन कैसे बनता है देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में भी बहुत छोटे छोटे पॉलन्स हैं जो हवा के साथ उड़ सकते हैं। बहुत सारे पॉलन में कीट की तरह से उसमें उड़ने के लिए हेयर्स होंगे, जो उसको और लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में हेल्प करता है। तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में पॉलिनेशन एनिमोफिली से होता है, बट सबसे वेस्टफुल प्रोसेस अगर कहा जाए प्लांट का, जो सबसे ज़्यादा उसका लॉस होता है पॉलन का, वो इसी प्रोसेस में होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इधर बायोटिक एजेंट में सबसे पहले एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स, मॉथ, बटरफ्लाई, इन सबों के थ्रू पॉलिनेशन होगा। अब हम लोग देखें इसमें कौन कौन सारे रिक्वायरमेंट एंटोमोफिली के लिए होना चाहिए। ओके, एंटोमोफिली यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। कई तरह के इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्टा तो जानते हैं लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, और ये हर जगह प्रेजेंट भी हैं और पॉलिनेशन के लिए ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट मेथड है। अगर कहें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं, खास करके जो फ्रूटिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एंटोमोफिली। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम लोग। इस तरह से एक इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, ये किस तरह से फ्लावर्स के बीच में रन करेगा और इसके बॉडी पर हेयर्स हैं। इन हेयर्स में ये जो पॉलन है जाएगा, फिर स्टिग्मा पर जाएंगे और इस तरह से पॉलन से लेडन, है ना, पॉलन लदा हुआ हेयरी बॉडी सरफेस जो होता है इंसेक्ट का, वो स्टिग्मा पर जाएगा, जो वहाँ पर कुछ न कुछ तो झड़ेगा है। इसके कारण यहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाता है। तो एंटोमोफिली एक लार्जेस्ट मोड है। तो आखिर इसके लिए फ्लावर में कौन कौन सी विशेषता होना चाहिए? फ्लावर शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए फ्लावर में, उसकी विशेषता पॉलन में क्या होनी चाहिए? तो चूंकि ये एंटोमोफिली है, इंसेक्ट गाइडेड है, इंसेक्ट डिपेंडेंट है, तो इंसेक्ट तो लिविंग है। इंसेक्ट बिना किसी सेल्फ पूरा किए कहीं जाएगा नहीं। उसके लिए अगर वहाँ पर कोई इनविटेशन है, कोई उसके लिए अट्रैक्शन है, तभी वहाँ जाएगा और फ्लावर टू फ्लावर वो मूव करेगा। बॉडी हेयरी होने के कारण वो बहुत सारा अमाउंट में अलग अलग प्लांट का पॉलन कैरी करेगा और स्टिग्मा पर पहुँचाएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लावर को रिवार्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोटिक एजेंट है। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर कैसा होना चाहिए भाई? नेक्टर
कैसा होना चाहिए, एबंडेंट, ताकि वो साइफरिंग कर सकें, अपने आप को चूस कर न्यूट्रिएंट ले सकें। और इसमें इंसेक्ट्स में फ्रेगरेंस फील नहीं होता, ऑर्डर का फीलिंग नहीं होता। तो कलर को, कुछ कलर को ये देख पाते हैं और उससे वे अट्रैक्ट होते हैं, तो ब्राइटली कलर चलेगा, है ना, लेकिन फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डरलेस, नो फ्रेगरेंस, कोई स्पेसिफिक फ्रेगरेंस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी कुछ रोटेन स्मेल लाइक स्ट्रक्चर अगर आता है तो वहाँ पर वो चलता है। फ्रेगरेंस में खास करके अगर कोई, या कहें कि ऑर्डरलेस को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ऑर्डर को लेते हैं, तो कैसा रोटेन स्मेल अगर आता है तो वहाँ पर फ्लाइज ये सब अट्रैक्ट होती है। जैसे रेफ्लेशिया के केस में भी देखेंगे हम लोग, वहाँ पर बहुत दूर दूर से जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, चले आते हैं, और हालांकि वो आते हैं दूसरे पर्पज़ के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए, लेकिन अट्रैक्शन उसके रोटेन स्मेल के कारण ही फैलती है और अट्रैक्ट होते हैं। ये जो फ्लावर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए और ग्रुप्स में होना चाहिए, तो है फ्लावर का प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो अदर कंपोनेंट हैं जैसे पॉलन है, कैसा होगा, ये डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल होने के कारण पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी चलेगा, और फ्यू, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये डायरेक्शनल है, स्टिकी है क्योंकि इसे स्टिग्मा पर स्टिक करना होगा। अगर इसमें किट्स है, हैवी है और किट्स है, तो उसको उठाने के लिए पॉलन किट अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसको उठाने के लिए यहाँ पर इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अब इसमें स्टिग्मा है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा तो लार्ज होगा ही और ब्रॉड होगा, और लार्ज होने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओव्यूल वहाँ पर फर्टिलाइज हो सकेंगे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं तो अनब्रांच्ड कह सकते हैं इसको, यहाँ पर ब्रांचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत एनीमोफिली की तरह नहीं होती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज़ एंटोमोफिली के लिए है, क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स यहाँ पर होना चाहिए फ्लावर्स में, इन फ्लावर्स। एक क्या किस किस फॉर्म में हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ब्राइट कलर हो सकता है, ब्राइटली कलर्स, हाँ, ये सब इसके रिवार्ड्स हैं। इस तरह से एंटोमोफिली एक सक्सेसफुल और लार्ज अमाउंट में होने वाला पॉलिनेशन मेथड है। एक इसमें स्पेशल मेथड है, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी खास प्लांट पर ही पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका जूफिली का, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या है, ऑर्निथोफिली यानी पॉलिनेशन एजेंट के रूप में यहाँ पर कौन भाग लेंगे, बर्ड्स भाग लेंगे, छोटे बड़े बहुत सारे स्पेसिफिक बर्ड्स भी भाग लेंगे। और चूँकि बर्ड्स बहुत दूर दूर तक और प्लांट्स पर जाते हैं तो वहाँ तक ये पॉलन को कैरी कर पाते हैं। ऑर्निथोफिली के लिए कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, सबसे पहले जैसे देखें, इसका जो स्टिग्मा होगा ट्यूबुलर होगा। प्रॉपर्टीज ऑर्निथोफिली के लिए, स्टाइल इसमें ट्यूबुलर लॉन्ग होगा, और इसमें जो बर्ड्स हैं उसके बीक्स जो होंगे वो हेयरी होंगे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन हो सके। फ्लावर भी लार्ज साइज का होगा
और इसमें चूँकि ये बर्ड है तो ऑर्डर फील नहीं करते। हाँ, लेकिन इनमें नेक्टर तो होने ही चाहिए। फ्लावर कैसे होंगे? ऑर्डरलेस, लेकिन विथ नेक्टर होंगे, है ना। नेक्टर एबंडेंट होंगे इसमें, और सुई होना चाहिए उसको, बाहर से जो देख सके, अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को। इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सनबर्ड और एस्टेरेलिया का। एस्टेरेलिया एंड सनबर्ड। इस सनबर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो बीक होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। ये लॉन्ग है और ये बीक काफ़ी लंबा होने के कारण ये क्या करता है कि फ्लावर में, अगर फ्लावर में बहुत अंदर तक इसको रीच करना हो तो यहाँ तक वो अंदर आ सकता है। ये हेयरी होने के कारण, है ना, ये लॉन्ग बीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एस्टेरेलिया में और सनबर्ड के थ्रू यहाँ पर इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो को इवोल्यूशन भी है, क्योंकि इतना लंबा कॉरोला स्टाइल अगर है और उसके अंदर से अगर पॉलिन निकालना है, पॉलिनेशन कराना है, तो उसके लिए एक सूटेबल लॉन्ग बीक वाला ही और हेयरी बीक वाला ही बर्ड्स चाहिए था, जो यहाँ पर नेचर ने प्रोवाइड किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बिगनोनिया में। यहाँ पर जो हमिंग बर्ड होता है इसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये एक अलग तरह का फ्लावर है जो इस तरह से प्लांट से जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये लटका हुआ है। यहाँ पर इसका पॉलन है, एंथर है। और ये जो हमिंग बर्ड है वो जैसे तैसे हवा में उड़ता हुआ अपना बीक यहाँ लगाए हुए है। इस तरह से बर्ड जो है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर से उड़ते हुए हवा में और इसके अंदर अपना बीक को घुसाता है और इस तरह से पॉलिनेशन करवा पाता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये ट्रांसफ़र करवा पाता है। यह है बिगनोनिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली क्या होता है? चिरोप्टेरा एक क्लासिफिकेशन यूनिट है जिसमें बैट्स आते हैं। ठीक है, तो चिरोप्टेरोफिली किसको कहेंगे? चिरोप्टेरोफिली। यहाँ पर होगा पॉलिनेशन बाय बैट। बैट्स बहुत दूर तक और नॉकटर्नल फ्लाइट में रहते हैं और उसी समय पॉलिनेशन भी करवाते हैं और उसी समय इसकी ज़रूरत भी होती है। तो जो फ्लावर रात में ही खुलेगा तो यहाँ पर ये बहुत ही सूटेबल बनते हैं। जैसे इसका एक प्लांट है एनकीगेलिया, है ना, ये नॉकटर्नल है और फ्लावर भी उसी समय खुले तो ये प्लांट बैट जो है पॉलन को दूर दूर तक दूसरे प्लांट्स के फ्लावर तक पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली क्या है? यह है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, एप्पल स्नेल्स, जो मोलस्क का एग्जाम्पल है ना। मैलेकोलॉजी, ये स्नेल्स क्राउलिंग करते हुए प्लांट टू प्लांट मूव करेंगे और इस तरह से ये ट्रांसफ़र करवाएंगे। जैसे अरिसीमा नाम का एक प्लांट है, फ्लावर है, खास करके ग्रासेस में भी ये क्राउलिंग करते हैं बॉटम में और एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये ट्रांसफ़र करवाते हैं। एक देखते हैं हम लोग अरिस्टोलोकिया में, एक एग्जाम्पल है, वो अलग तरह का मैकेनिज़्म है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज़्म। अरिस्टोलोकिया फ्लाई ट्रैप मैकेनिज़्म है पकड़ने के लिए। वहाँ पर फ्लाई से
पॉलिनेशन हो पाता है। निम्फिया, निलंबो, एलिस्मा, ये सब एक्वेटिक प्लांट। फिर भी निलंबो यानी कमल का प्लांट हो गया, निम्फिया वाटर प्लांट। तो जो निलंबो है, निम्फिया है, या और बहुत सारे जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये एक्वेटिक होते हुए भी वहाँ पर इंसेक्ट्स के द्वारा ही मोस्टली पॉलिनेशन करते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स होते हुए, बट चूँकि इसका फ्लावर एलिवेटेड है वाटर सरफेस से, बट एंटोमोफिलस या एनीमोफिलस भी हो सकते हैं, एनीमोफिलस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्वेटिक प्लांट सबके सब जो है हाइड्रोफिली ही शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑर्किड्स में, जहाँ पर वास्प या स्नेल के द्वारा ऑर्किड्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन थ्रू वास्प। अब हम लोग एक स्पेशल तरह का पॉलिनेशन भी देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं साल्विया। साल्विया में लीवर मैकेनिज्म है, लीवर पाइप मैकेनिज्म इन साल्विया क्या है। देखें हम लोग एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म पॉलिनेशन के लिए, साल्विया। इसको कहते हैं लीवर पाइप या टर्न पाइप मैकेनिज्म। क्या होता है इसमें, कहता है कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ से फिक्स्ड है, इसको प्रेशर दिया जाए, फोर्स लगाया जाएगा, तो ये इधर की ओर मूव करेगा। इसका बेसिक यही है। अब इस फ्लावर में अलग अलग स्टेज में जो इंसेक्ट है आकर प्रेशर लगाता है। सबसे पहले देखें इस फ्लावर में दो पार्ट हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका फीमेल पार्ट है, यहाँ पर मेल पार्ट है। और जैसे ही ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद इसका कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेगा यहाँ पर। और ये स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा है और यहाँ पर पॉलन है। अब इसमें अगर कोई इंसेक्ट इंटर करेगा, अगर कोई इंसेक्ट आएगा, तो उसका हेड जो है यहाँ पर टच करेगा और ये लीवर पाइप की तरह इसे मूव करेगा। तो मूव करने के समय का जो कंडीशन होगा इस तरह से कि ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट इंटर कर रहा है इसमें, और यहाँ पर पॉलन है और इस तरह से इसमें स्टिग्मा है। अब इसको टच करके जैसे ही वापस जाएगा तो ये स्टिग्मा यहाँ पर टच करेगा और इस पर जो पॉलन है, ये पॉलन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब बैक लेगा ये, तो उस समय का कंडीशन होगा कि जो स्टिग्मा है वो ऑन द बॉडी, कहें उसको इंसेक्ट्स के बॉडी पर पॉलन से टच करता है। इस तरह से यहाँ पर जो मैकेनिज्म है इसको टर्न पाइप मैकेनिज्म कहेंगे। एक तरफ प्रेशर दिया तो दूसरी तरफ इसका मूवमेंट होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं, वास्प हैं, जो अपना एग लेइंग करते हैं, या कुछ डिसीट उनको होता है, कुछ धोखा ऐसा होता है, सिमिलरिटी ऐसा होता है कि वो फीमेल इंसेक्ट है और वापस स्यूडो पॉपुलेशन के द्वारा वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो हम लोग देखें इसको, कुछ ऐसे प्लांट्स है, युक्का में देखते हैं वास्प को किस तरह से वहाँ पर यूज़फुल हो पाता है।